क्योंकि शरीर तो छोड़ता है, शरीर छोड़ करके चले जाते हैं लोग। हम लोग 13 दिनों तक देखते हैं सारी लीला, इसके बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद की बड़ी कठिन यात्रा है उनकी। कितने दिनों तक उसी स्थिति में रहेंगे कहा नहीं जा सकता है। बैठे। तो उनके मुक्ति के निमित्त ये सत्संग का आयोजन उन्हें शांति प्रदान करता है। और हमने कई बार सत्संग में इसकी चर्चा की है कि आप अगर उनके मुक्ति के निमित्त आप कुछ करेंगे, और गदगद वो इसलिए हो जाते हैं कि जब वो यहाँ से लौट करके जाते हैं और इस प्रकार का कोई आध्यात्मिक आयोजन हो, तो लिखा है गरुड़ पुराण में कि यमराज की उपस्थिति में आपके सारे पूर्वजों को, जितने पितर हैं, जो भी गए हैं, पितर योनि में पड़े हैं, वो सबको यमराज अपनी उपस्थिति में सप्तऋषियों को बुला करके उनको सम्मानित करते हैं। ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करिहे हरि युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुशील पंखा उधर को। सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्ष दाता धर्म धुरंधर महामानव परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ। जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं उन्हें भी नमन करता हूँ। और आप लोगों को पता है, शास्त्र की जानकारी रखते होंगे तो गरुड़ पुराण में इस प्रकार की चर्चा है। यूँ तो प्रत्येक अमावस्या को हमारे पूर्वज आते हैं हमारे घर पे, जो दिवंगत आत्मा है, मृत आत्मा है, चले गए हमको छोड़ के, प्रत्येक अमावस्या को। लेकिन वर्ष में ये 15 दिनों का जो मृतात्माओं की मुक्ति के निमित्त ये है, ये पितर पक्ष। निश्चित रूप से आएंगे आपके पूर्वज, आशा लगा के आते हैं, कोई मुक्ति दिला दे मुझे, तृप्ति चाहते हैं।
और ये पूरा पखवाड़ा जो है ना, यमराज ने निर्धारित कर रखा है मुक्ति के लिए। बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। और इसमें जो अपने पूर्वजों को, मृतात्मा को जो तर्पण करते हैं, उनके प्रति श्राद्ध करते हैं, अगर खुश हो गए तो आपको आशीर्वाद देते हो जाएंगे कि इस खानदान में कोई भक्त बालक आए, भक्त संतान आए। परमात्मा से वो भी प्रार्थना करते हैं, मेरे खानदान में कोई बढ़िया बेटा बेटी दे दो, और सबको आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने ये मान्यता पितरपक्ष में सत्संग का, भागवत का, पूजा पाठ का, तर्पण का, ये सारा उनके मुक्ति के निमित्त निर्धारित किया है। क्योंकि शरीर तो छोड़ता है, शरीर छोड़ करके चले जाते हैं लोग। हम लोग 13 दिनों तक देखते हैं सारी लीला, इसके बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद की बड़ी कठिन यात्रा है उनकी। कितने दिनों तक उसी स्थिति में रहेंगे, कहा नहीं जा सकता है। बैठे। तो उनके मुक्ति के निमित्त ये सत्संग का आयोजन उन्हें शांति प्रदान करता है। और हमने कई बार सत्संग में इसकी चर्चा की है कि आप अगर उनके मुक्ति के निमित्त आप कुछ करेंगे, और गदगद वो इसलिए हो जाते हैं कि जब वो यहाँ से लौट करके जाते हैं और इस प्रकार का कोई आध्यात्मिक आयोजन हो, तो लिखा है गरुड़ पुराण में कि यमराज की उपस्थिति में आपके सारे पूर्वजों को, जितने पितर हैं, जो भी गए हैं, पितर योनि में पड़े हैं, वो सबको यमराज अपनी उपस्थिति में सप्तऋषियों को बुला करके उनको सम्मानित करते हैं, आदर देते हैं उनको, कि इनके ये कोई साधारण खानदान का नहीं है, इसके खानदान में ऐसा बेटा बेटी, इस प्रकार का अच्छे विचार वाला लोग हैं जो साधु संतों का सम्मान करते हैं। तो सम्मानित करते हैं उन पूर्वजों को। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य काम है, सत्संग का आयोजन कराना, साधु संतों को बुलाना। और सूरदास जी महाराज तो मैंने अजीब इसकी व्याख्या किए हैं कि आपके द्वार पर कोई संत आ जाए पहुना बन करके। हमारे यहाँ वेद वाणी है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और इन तीनों के साथ ही साथ चाहे साधारण ही आदमी क्यों नहीं हो, अतिथि देवो भव। कोई आ जाए अतिथि, मतलब बिना तिथि के, बिना समय के, मतलब बिना आपको बताए हुए कोई आ जाए, वो देवता मानने वाले बने, माने उनको देवता समझ करके उनका सम्मान करें। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिस दिन आपके यहाँ अतिथि बन करके, पहुना बन करके साधु पुरुष आ जाएं, कहते हैं 1-2 तीर्थ की बात छोड़िए, जा दिन संत पहुने आवत, तीर्थ कोट अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ मिलता है जब संत आते हैं पहुना बन करके, साधु आते हैं पहुना बन करके जिनके घर में। तो बड़ा ही नेकी का काम है। और इस अवसर पर संत स्तुति और गुरु विनती का गायन हुआ है। फिर रामचरितमानस के प्रथम सोपान से आप लोगों ने पाठ सुना। दिन है कुछ इस प्रकार का, जिसके बिना हमारा जीवन सुना, जिसके बिना हमारा जीवन बेकार। विद्या है हमारे पास, लेकिन विद्या में धर्म का ज्ञान नहीं है, बेकार है वो जीवन। धर्म का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है। उसी की चर्चा भी भगवान श्री ये भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कर रहे हैं। इसी की चर्चा हुई और होनी भी चाहिए। दुनिया के और चीज़ों की चर्चा तो होती है, असल में ये ज्ञान ही असल में ज्ञान है, वो है आत्मज्ञान। यही ज्ञान असल में ज्ञान है। बाकी सारा ज्ञान इसी संसार भर के लिए है, और ये आत्मज्ञान जन्मों जन्मों के लिए, जिसके जाने बिना सब चीज़ बेकार है। वो दुनिया का सब काम किया और यही काम अगर नहीं किया, आपका जीवन निश्चित रूप से वो एकांगी जीवन हो जाता है। और उसी की चर्चा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कर रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न हुए हैं।
माता पार्वती मौका निकाल करके कुछ से कुछ सवाल करती थी, और सारे सवाल का जवाब देने के लिए आप लोग जानते हैं भगवान भोलेनाथ कहाँ दिए हैं जवाब? सारे प्रश्नों का जवाब, अधिकांश प्रश्नों का जवाब तो अमरनाथ की गुफा में जाकर के दिए। सुनने वाली अकेली माता पार्वती, सुनाने वाले भगवान भोलेनाथ। ये परमात्मा की कथा, ये अमर कथा, जिसको सुन करके सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। उस कथा को सुनते हैं, सुनने से कुछ न कुछ करने की प्रेरणा जगती है, और जब कुछ करते हैं, जब उसी क्रम में एक दिन माता पार्वती पूछती हैं, स्वामी जिस खानदान की चर्चा बार बार करते हैं आप, जिस कुल की चर्चा बार बार करते हैं, ऐसे भी जिस कुल में अच्छे लोग हो जाते हैं उस कुल की चर्चा होती ही है। हम लोगों के भी समाज में, आप जिस समाज में हैं उस समाज में भी लोग, उसमें से कुछ ही एक लोग हैं जिनकी चर्चा करते हैं समाज के लोग, ये बढ़िया खानदान वाले थे, हम लोग आदर भी करते हैं उनका, भले पढ़े लिखे लोग नहीं हों, कम पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन हम लोग कहते हैं ये खानदानी आदमी है, ये बढ़िया लोग हैं। तो वही कहते हैं, स्वामी आप तो ये खानदान की चर्चा बार बार करते हैं, और उस खानदान में जिस कुल की चर्चा करते हैं वो चर्चा तो रघुकुल है, इक्ष्वाकु वंश है। उस कुल में एक से एक, मतलब सारे के सारे यशस्वी राजा है, सब के सब चक्रवर्ती सम्राट बने, सब के सब धर्मात्मा राजा बने। उन सारे राजाओं की कहानी तो मुझे तो रघुनाथ जी के विषय में ही सुनने की इच्छा होती है। उस रघुनाथ जी की कथा आप सुनाने की कृपा करें मुझे। का और कुछ बताओ। बोला एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि जो सगुण ये निर्गुण निराकार सर्वव्यापक जो ब्रह्म है वो शरीरधारी कैसे हो गया, शरीर वाला कैसे हो गया?